का मेल मिलाप और शादी विवाह पर रोक लगा दिया था। जानता था कि अगर अमीर लोग आपस में मिलेंगे, कई अमीर मिल जाएंगे तो राजा को सत्ता से हटा देंगे, जैसे आजकल बिजनेसमैन सरकार पे हावी हो जाते हैं। शराबबंदी, ये पहला सल्तनतकालीन सुल्तान था जो शराबबंदी पे जिसने रोक लगा, काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, ये जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जीडी का क्वेश्चन है। इकता प्रथा को समाप्त किया। इकता प्रथा, एक्चुअली इस शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इकता प्रथा की जगह नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। तो वो इकता प्रथा जो जमीन का टुकड़ा सैनिकों को सैलरी के रूप में दिया जाता था, अब वो नगद वेतन में बदल गया था। पहला शासक जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को, अलाउद्दीन खिलजी ने पार करके दक्षिण भारत पर हमला किया था। ये पॉइंट भी बहुत याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने 2 कर शुरू किए थे, चराई कर, गढ़ी कर। चराई कर दुधारू पशुओं के मालिकों पे लगता था कि भैया तुम्हारी गाय भैंस सरकारी जमीन, नहर, मंदिर, मस्जिद के किनारे चल रही है, सरकारी घास खा के दूध दे रही है, तो दूध पे तुम टैक्स नहीं दोगे, चराई कर। गढ़ी कर, उस समय के पक्के मकान, क्या सर उस समय पक्के मकान थे? हाँ थे ना। कौन से? जो मिट्टी और पत्थर के बने थे वो पक्के मकान थे, और कच्चे मकान वो हुआ करते थे जो कि घास फूस, लकड़ी, बांस के बना रहते थे। मसाहत और बिस्वा, हम लोग के गांव में नहीं कहते इनके पास इतना एकड़ खेत है, इतना बिस्वा खेत है, ये है वो है। तो मसाहत और बिस्वा दोनों प्रथा को शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मार्केट को बहुत जबरदस्त कंट्रोल करके रखता था अलाउद्दीन खिलजी। इसने घोड़ों को दागने की व्यवस्था, ब्रांडिंग, हुलिया, सैनिकों का ड्रेस कोड, नगद वेतन और परमानेंट आर्मी, ये सब भी शुरू किया था। इसने दिल्ली में हौज खास, सितून महल, जमियत खाना मस्जिद, अलई दरवाजा, अलई मीनार, इनका भी निर्माण किया था। अगले पॉइंट पर, ये अलाउद्दीन खिलजी का है। तो खिलजी वंश के निर्माण मैंने एक जगह कर दिया है, ये जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जीडी का क्वेश्चन रहा है, जीडी 2023 का, और उसमें यह पूछा हुआ है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किस निर्माण को कहते हैं? अलई दरवाजा को कहते हैं। ठीक है ना, अलई दरवाजा को कहते हैं। जमियत खाना मस्जिद सीरी में है, हौज खास दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अगर हम लोग, खिलजी वंश के निर्माणकार हजार खंबा महल, ऊखा मस्जिद, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, तुम लोग भूल जाओगे। मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल शासक, सनकी शासक, और इसी को कहा जाता है अपने युग का अरस्तु, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा, अपने युग का अरस्तु। ये है आपके रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन कि किस सल्तनतकालीन सुल्तान को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। बाकी तुम्हें याद है कि पागल शासक, सनकी शासक, बेवकूफ शासक, पैसे वालों का शासक, मिलेनियर रूलर, रक्त पिपासु शासक किसे कहते हैं? सब इसी को कहते हैं। इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, बचपन का नाम जौना खां, अपने युग का अरस्तु और पागल शासक। इसी के समय भारत में इब्न बतूता आया था जिसने रेहला नामक किताब लिखी थी, जिससे हमें तुगलक वंश की पूरी जानकारी मिलती है। 2 नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, बीच के क्षेत्र को, इसने वहां पे टैक्स बढ़ा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में यह भी कहा जाता है इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर की थी। मैं वचन देने को तैयार हूं, जो तुम ये एक एक लाइन देख रहे हो ना, इसकी जो पीडीएफ होगी ना, तुम्हारे पिछले 10 साल के एसएससी रेलवे के ये पेपर के क्वेश्चंस हैं। और अभी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम कहोगे गुरुजी मजा आ गया, एक इंसान 1 घंटे में क्या कर सकता है वो शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक खुरासन और कराचील हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी जगह था, उसको छुड़ाने के लिए इसने कराचील अभियान। खुरासन अफगानिस्तान साइड मंगोलों के अधिकार में एक क्षेत्र था, जिसके लिए इसने जो सैन्य अभियान चलाया उसे खुरासन अभियान कहा गया। सांकेतिक मुद्रा, पीतल के इसने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। सोंधार और तकावी, इसके समय सूखा बहुत पड़ा था, इसने एग्रीकल्चर लोन शुरू किया था। दीवान आमिर कोही, ये एक कृषि विभाग था, इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। एनटीपीसी में पूछा था कितनी बार हुए? 36 बार। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारी चीजें, अगले पॉइंट पे आ जाओ, फिरोज शाह तुगलक, पूरे इतिहास का सबसे भ्रष्ट काल। इतिहास में पूछता है कि वह कौन सा सल्तनतकालीन सुल्तान था जिसके समय को सबसे भ्रष्ट काल कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट काल किसके समय को कहा जाता है? इसी के व्यक्ति के समय को कहा जाता है, आपके फिरोज शाह तुगलक। इसने लगभग 300 से ज्यादा शहरों का निर्माण किया था। अगले पॉइंट पे आएंगे, इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, मिस नहीं होना चाहिए किसी से। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। इस
इससे पहले किसी शासक ने ऋण पंजिका नहीं तैयार करवाई थी। मतलब वो जो नहीं, उधार की जो पंजिका होती कि इनका उधार इतना है, इनका उधार इतना है, इनका उधार इतना है। इसने 24 प्रकार के कर बंद कर दिए थे। 24 प्रकार के करों को उस समय एक साथ आवबाब कहा जाता था। इसने आवबाब बंद किया और उसकी जगह 4 टैक्स लगा दिए। जजिया, जजिया ये केवल ब्राह्मण से लेता था। जकात मुस्लिम धर्म के लोगों से लेता था। खम्स ये लूट का खजाना में से लेता था। खराज एक प्रकार का लगान था जो सबसे लेता था, ठीक है ना, एक प्रकार का लगान था जो सबसे लेता था। फिरोज शाह तुगलक, इसने एक नया कर, सिंचाई कर शुरू किया था। कहता था हमारे बाप दादा, जैसे इसके जो बाप के बाप थे गयासुद्दीन तुगलक, वो नहर निर्माण करवाए थे, तो बोला मेरे बाप ने करवाया है नहर निर्माण, तुम लोग करोगे उससे सिंचाई, तो सिंचाई पे टैक्स नहीं दोगे। तो सिंचाई के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर टैक्स लगाने वाला पहला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक। अद्दा और विख नाम से इसने सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक गुलाम इसी के, मतलब आज तुम अंबानी जी का जो एंटीना देखते हो ना, उसमें कहा जाता है कि 1000 करीब 1000 प्लस वहां पे नौकर हैं। कुछ डाटा के अनुसार 2000 प्लस नौकर हैं। गेस करो कि फिरोज शाह तुगलक के पास कितने नौकर थे। कमेंट करके बता दो। कमेंट करके अगर कोई बता दे तो मान लो कि भैया वीर नहीं तुम तीर हो। इसके पास, अरे भैया ये नौकर रखने के लिए, जैसे अंबानी जी के एंटीला में कई तल्ला बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, इसके पास उस समय 2.5 लाख नौकर थे। 2.5 लाख नौकर थे। गेस कर लेना, सर्वाधिक इसके पास गुलाम थे। समझ रहा हो ना लल्ला? अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। फिरोज शाह तुगलक कई निर्माण करवाया। दारुल शिफा ये इसका बेसिकली एक अस्पताल था, लेकिन सिर्फ यहाँ मुस्लिम लोग जा सकते थे। दीवान बंदगान, यहाँ पे ये गुलाम लोगों के, अपने नौकरों के रहने के लिए बनवाया था। दीवान इस्तिहाक ये एक पेंशन विभाग था जो अपने सैनिकों को पेंशन देता था, जैसे अभी भारत सरकार के पास EPFO है। खैरात, दीवान खैरात ये एक डोनेशन विभाग था, दान विभाग था, और इससे ये मुस्लिम विधवाओं को, बेसहारा औरतों को जो मुस्लिम हुआ करती थी उनके लिए दान देता था। रोजगार विभाग जैसे SSC, IBPS, UPSC एक तरीके से रोजगार देती है ना ये। और निर्माण विभाग जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD आज के संदर्भ में देखे तो इसी ने शुरू किया था। इसने 300 नए शहर बसाए थे। जौनपुर अपने भैया की याद में, इसके भैया कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, तो जौना खां की याद में बसाया था। अलग की बात थी कि अपने भैया के पत्नी से प्यार करता था, मतलब इसको अपने भाभी से प्यार था। जब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां की डेथ हो गई तो अपने भाभी से बोला भाभी बहुत प्यार है आपसे। भाभी कहीं हमको भी भैया के मरने का बस इंतजार था, क्या हम दोनों निकाह खेल लें? बोला भाभी खेल लेते हैं ना। इसकी भाभी का नाम था हिसारा खां, ठीक है ना, हिसारा खां। और फिर इसने अपने भाभी के नाम पे एक शहर बसाया। फिर उसके बाद बोला अरे यार तुम्हारे नाम पे बसा दिए, एक अपने नाम पे बसा ले, फिरोजपुर, फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद बोलता है एक तुम्हारे नाम पे शहर हो गया, एक मेरे नाम पे शहर हो गया। ऐसा करते हैं कि दोनों के नाम पे शहर शुरू करते हैं, फिरोज हिसारपुर, ठीक है ना, फिरोज हिसारपुर भी इसी ने। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को रिकंस्ट्रक्ट कराने वाला फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है ना। उसके बाद ये तुगलक वंश के निर्माण है जो मैं आपको PDF में दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब आते हैं हम लोग MCQ। सैयद वंश, सैयद वंश से एक बात याद रखना कि इस वंश का जो फाउंडर हुआ करता था उसका नाम था खिजर खां। पॉइंट नंबर 1 ये तुमसे पूछेगा, खिजर खां ने कौन सी उपाधि ली हुई थी? ये भी याद रखना, रैयत ए आला। ये खिजर खां की उपाधि हुआ करती थी, या फिर मेरे लल्ला टाइटल हुआ करती थी, टाइटल या फिर आप जो कह लें उपाधि वगैरह हुआ करती थी। अच्छा, इसके बाद इसका लड़का जो शासक बना था उसका नाम था मुबारक खां, लेकिन मुबारक खां ने अपना खां का टाइटल छोड़ दिया, खां की जगह हो गया शाह। और इसी मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। मुबारकाबाद, मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना इसी मुबारक शाह ने की थी। इसी के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम का बहुत बड़ा कवि रहा करता था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जिसने की एक किताब लिखी थी तारीख है फिरोज शाही और मुबारक शाही, तारीख है मुबारक शाही, इसी के बारे में। अगले पॉइंट पे आएंगे, लोदी वंश। लोदी वंश का जो शासक था उसका नाम, फाउंडर था, उसका नाम था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। इसने एक ही इंपॉर्टेंट काम किया है, बहलोली सिक्के चलाए हैं, ठीक है ना, बहलोली सिक्का इसने चलाया। बहलोल लोदी के बाद इस वंश का जो अगला शासक बनता है उसका नाम रहता है निजाम खां। लेकिन निजाम खां किस नाम से शासन करता है? सिकंदर लोदी के नाम से शासन करता है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 3-4 प्रमुख काम करवाए, जैसे अपने मिनिस्टर से मोट मस्जिद बनवाया था।
बस 2 मिनट और एमसीक्यू पे पहुंचने वाला हूं। मोट मस्जिद पहुंचने वाला था, मोट मस्जिद। उसके अलावा इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब में पूछता है आगरा। और इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था। और ये गज ए सिकंदरी का निर्माण किया था। ये क्या था सर? ये भूमि को मापने के लिए एक यूनिट था, एक मात्रक हुआ करता था जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता। फिर इसके बाद इसका भाई था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको तो मार दिया बाबर ने। और इस तरीके से इब्राहिम लोदी के मरने के बाद मुगल वंश शुरू होता है, जो मैं दूसरे लेक्चर में कवर करूंगा। तो क्या अब हम रेडी हैं प्रैक्टिस सेट के लिए? सब लोग रेडी हो प्रैक्टिस सेट के लिए? चलिए अब शुरू हो जाइए प्रैक्टिस सेट। चलो 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 बताओ अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। ये लीजिए प्रैक्टिस सेट। बताइएगा ऊखा मस्जिद किसने बनवाया? सर सिकंदर लोदी ने तो बनवाया नहीं, ये तो सर आगरा शहर बनाने के लिए फेमस है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक तो सर भारत की पहली इस्लामी परंपरा की मस्जिद बनवाया था ना, जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो सर फिर ये नहीं होगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये भी नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी, सर ये तो एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था जमयत खाना मस्जिद, मतलब राइट आंसर ए बनेगा। राइट, देखो इतना पढ़ाने के बावजूद कुछ लोग गलत कर रहे हैं। राइट आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, ए ऑप्शन अगला। फिरोज शाह तुगलक से कौन सा संबंधित है? बताओ फिरोज शाह तुगलक से। सर रेहला, रेहला तो किताब का नाम है यार, जिसे किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिख दिया था। हाँ सर, तो रेहला तो इब्न बतूता से संबंधित है। चलिए सर हो गया। अतार कीन दरवाजा, सर ये तो वो है ना जो जोधपुर में है, जिसे कि आपके उसने बनवाया था इल्तुतमिश ने। हाँ सर ये इल्तुतमिश ने बनवाया था और ये जोधपुर में है। सोंधार और तकावी, ये दोनों तो सर एग्रीकल्चर लोन है ना, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। यस, तो ऑप्शन कौन सा बचा? दारुल सिफा। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सिफा बनवाया था। बेसिकली ये क्या था? एक अस्पताल था जिसमें महिलाओं को ले जाकर के उनका उपचार किया जाता था। बट रिमेंबर वो सिर्फ मुस्लिम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, दारुल सिफा। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? ये तुमको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे ना, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे जीडी 2021 का क्वेश्चन, जीडी 2021 किसकी याद में बना कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। जीडी 2022 का क्वेश्चन ये लो, कुतुब मीनार के चौथे तल्ले को किसने बनवाया था? रिकंस्ट्रक्ट, चौथा तल्ला फिरोज शाह तुगलक। एनटीपीसी का क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ये एनटीपीसी में पूछा है, वो है सर कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और दास इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उठा के तुम देख लेना। तो ना तुम मेरे चारों ऑप्शन देखोगे ना लल्ला ना, मैं दिन भर सिर्फ इन 4 ऑप्शंस पे काम करता हूं कि तुम्हारा एनटीपीसी से लेके रेलवे, रेलवे से लेके एमटीएस, एमटीएस से लेके एसएससी, एसएससी, आरपीएफ, एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल सब कवर हो जाए। चलो ऋण पंजिका अभी अभी पढ़ाया हूं, कोई गलती मत करना। ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऋण पंजिका सर अलाउद्दीन खिलजी। नहीं सर, ये बाजार नियंत्रण के लिए जाना गया, लेकिन इसने ऐसा कोई ये पंजिका उंजिका नहीं तैयार किया था। शाहजहां, इनको फुर्सत था यासी से, ससुर के 7 शादी किए, 7वीं बीबी से 14 बच्चा पैदा किए, 7 लड़की 7 लड़का, 7 ठो मर गए, 7 जिंदा रहे। और इनके ताजमहल को कहा जाता है प्यार का प्रतीक है। गजब का प्यार, व्हाट अ प्यार। 7वीं बीबी में प्यार दिख रहा है और उस 7वीं बीबी से इतना जबरदस्त प्यार की 14 बच्चे, 14वां बच्चा पैदा करते समय मुमताज का देहांत हो गया। और तब इसके बाद ये कहते हैं एक बार उसके कब्र पे जाके ताजमहल में, काश कि मैं तुम्हारा चेहरा एक बार और देख पाता। कहां है? 15वां पैदा करना था। ठीक, तो ऋण पंजिका फिरोज शाह तुगलक ने तैयार किया था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक है जो कि सोंधार और तकावी देता था एग्रीकल्चर के लिए। अगला क्वेश्चन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है लल्ला। अगला, अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण है। सर देखिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा खाक इनका नहीं है, इल्तुतमिश का है। जहान पनाह नाम का शहर, सर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये आपके एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। सीरी महल, हाँ सर यही है अलाउद्दीन का। आगरा, आगरा तो सर सिकंदर लोदी बनाया था ना, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा यहीं पे आ जाओ, अलाउद्दीन खिलजी ने 5 निर्माण किए हैं, 5 के 5 लिख देता हूं यहां पे, तुम अपना देख लेना, ठीक है ना। एक तो इसका यही है सीरी महल, एक इसका है हजार खंबा महल।
लल्ला मेरी राइटिंग के लिए तुम लोग नोबेल पुरस्कार तैयार रखना, क्योंकि यार देख लो अगर नहीं मिला तो बड़ा पछतावा होगा। हजार खंबा महल, उसके अलावा लल्ला इसने हौज खास, ये दिल्ली में ही है। उसके अलावा इसने बनवाया था जमयत खाना मस्जिद, ठीक है ना, जमयत खाना मस्जिद, ठीक है ना, जमयत खाना मस्जिद इसने बनवाया था। उसके अलावा ये कुतुब मीनार से बड़ा मीनार बनवाना चाहता था, दैट इज अलई मीनार। कुतुब मीनार के बगल में है लेकिन बीच में मर गया। अलई मीनार जाने के लिए इसने जो दरवाजा बनाया दैट इज अलई दरवाजा। इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछ सकता। है नहीं है हिस्ट्री में, हिस्ट्री के जानकार लोग भी मुझको देख रहे होंगे, बताइए इससे ज्यादा इसके निर्माण। अरे रोबोट नहीं हुए का कहीं छूट सकता है, लेकिन 99% कवर किया हूं, चाहे एसएससी की बात करो चाहे रेलवे की बात करो। तो ये आंसर हो गया, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था? सिक्कों की बात करोगे, इतने सिक्के पढ़ा दूंगा ना गिन नहीं पाओगे। आओ चलो देख लेते हैं। चलो बताओ, शाहरुखी नाम का सिक्का किसने चलाया था? शाहरुखी सिक्का। गरुड़ प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? युद्ध प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? विवाह प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? उसके अलावा राम सिया सिक्का किसने चलाया था? सोने का सिक्का, पहला सोना सिक्का किसने चलाया था? सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? पैगोडा नाम का सिक्का किसने चलाया था? ठीक है ना, पैगोडा। टका नाम का किसने चलाया था? अद्धा नाम का किसने चलाया था? विख नाम का किसने चलाया था? बोर्ड कम पड़ जाएगा, हाथ थक जाएगा। चलो बताओ ये सिक्के किसने चलाए थे? इसे बाहर से तुमसे पूछ देगा सिक्का एग्जाम में, नहीं पूछे तो तुम बता दो। चलो आओ तुम आंसर करो। सर शाहरुखी सिक्का बाबर ने, गरुड़ सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का और अश्वमेघ प्रकार का सिक्का सब चलाया था सर आपके समुद्रगुप्त ने। युद्ध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने। विवाह प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजा रानी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने। पहला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक ने चलाया था। राम सिया सिक्का अकबर ने चलाया था। अद्धा और विक फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था लल्ला। टका ये इल्तुतमिश ने चलाया था। पैगोडा जब भारत गुलाम हुआ तो डचों ने चलाया था। सर्वाधिक कुषाण वंश वालों ने सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त वंश वालों ने। नहीं इसको उल्टा कर देना, सर्वाधिक सिक्का गुप्त वालों ने, सबसे शुद्ध कुषाण वंश वालों ने। अब तुम इसको अगर ऐसे, अच्छा देखो कितने कुछ इसमें नालायक ऐसे करके, अरे तुम भी आंसर करो ना, सही गलत एक अलग की बात है, लेकिन हम ठीक से अटेम्प्ट ना करें, ये 10,000 के आसपास जाके अटके रहें। एक बार अगर लगता हो ना कि पूरी एनर्जी से आदमी लगा है तो यार दिल से साथ देना, सिर्फ पढ़ लेना। तुम्हारा सिलेक्शन ही इस बार हमारी फीस है, बस तुम पढ़ते रहो, बाकी लोगों को जाने दो। अच्छा है ना, दूसरे नहीं आएंगे, तुम्हारा कंपटीशन कम होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा निर्माण दिल्ली में है? बताएगा, निम्न में से कौन सा निर्माण दिल्ली में है? 2.5 दिन का झोपड़ा, खाक दिल्ली में है गुरु, ये तो अजमेर में है। चलिए, अतारकिन दरवाजा, सर ये तो जोधपुर में है। अतारकिन दरवाजा ये तो जोधपुर में है। सर हौज है शमसी, हौज खास, हौज खास सर यहाँ पे है, और ये है सर बदायूं में, और बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है सर। और इसका निर्माण करता कौन था? लगे हाथ बता दीजिए, नहीं तो हम बाद में बहुत पछताएंगे कि गुरु जी बिना बताए चले गए। ये राइट आंसर डी बनेगा लल्ला, हौज खास। हौज खास मेट्रो स्टेशन है, आईआईटी, यहीं पे हमारा एडमिशन नहीं हो पाया था, फिर हम कहीं और जगह से इंजीनियरिंग कर लिए। खैर कोई बात नहीं। तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी, आइए देखते हैं। इंडिका, नहीं सर, इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये भी आपका क्वेश्चन रहा है। फतुहात फिरोजशाही, खाक गुरुजी, ये तो आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? वो यार फिरोज शाह तुगलक, जो अपने भौजी से शादी कर लिया था। तारीख है फिरोजशाही, सर ये तो वो है ना याहिया बिन अहमद सर हिंदी वाला। हाँ गुरु। रेहला से हमें जानकारी मिलती है तुगलक वंश की, और रेहला लिखने वाला कौन था? नहीं बोलिए सर। इब्ने बतूता, पहने तो जूता करता है चुर। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता वही का है जहां की भौजी है, बड़की भौजी। कौन बड़की भौजी? अरे वो जो बेले डांसवा उनसे बड़ा तगड़ा मारती हैं यार, अरे उनका नाम याद दिलाओ, कौन हीरोइन है यार जो डांस बहुत अच्छा करती है, मोरक्को की है। अभी ना याद आवे तो खाक एसएससी रेलवे, क्या उसका नाम है सर, वो गोल सा चेहरा है, पता नहीं यार, बहुत अच्छी डांसर है, तुम लोग को याद आ जाएगा। दूसरे देश की है, मोरक्को की है। हाँ वो बस भूल गए हम। आंसर याद है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तुम लोग लिख दो हीरोइन का नाम। अगला पे आ जाओ। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी?
हिसार शहर की। तुम लोग को उसका नाम नहीं याद आ रहा यार, नूरा फतेही। अरे चाची का नाम भूल गए तुम लोग, अरे गजब हो। वही मोरक्को की थी, इब्न बतूता की पहले जन्म में थी रिश्तेदार, वो मोरक्को की है जहां का इब्न बतूता है। हिसार, देखिए सर सिकंदर लोदी ने तो सर आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर जहान पनाह नामक शहर की स्थापना की है, जहान पनाह नामक शहर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर, क्योंकि अपने भाभी के चक्कर में पड़ के हिसारा खां से शादी करके हिसार शहर बसाया था। सभी को याद आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं लल्ला। सर्वप्रथम किस शासक ने सल्तनत काल में शराब पर प्रतिबंध लगाया? अगर सल्तनत काल में शराब पे प्रतिबंध की बात करेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अगर मुगलों में बात करेगा तो बाबर ने खानवा युद्ध के समय, खानवा युद्ध के समय जो इसने लड़ा था 1527 में, उस समय प्रतिबंध लगाया था। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने। खिज्र खां की उपाधि क्या थी ये भी लगे हाथ जानते जाओ, रैयत-ए-आला। खिज्र खां की उपाधि हुआ करती थी रैयत-ए-आला। मेरी क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस एक महीने में अपनी तकदीर को मेहनत से बदलना चाहते हैं। नहीं, कई को तो लगेगा कि बहुत तेज पढ़ा रहे, बहुत तेज नहीं, तुम्हारा एग्जाम 25-30 दिन बाद है। पागल कुत्ता नहीं काटा हूं कि इतनी स्पीड में तुम्हारे को लेके चल रहा हूं। चलो बताओ, भारत में प्रथम मदरसा, अरे यार लल्ला एक बात जान लो, भारत का पहला मकबरा पूछ दे, भारत का पहला मदरसा पूछ दे, भारत का पहला ईदगाह पूछ दे, अब रट के रखना ये सब के सब कौन है, कहा गया? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। मैंने किया आपको काफी मिस, याद रहेगा ना। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश, भारत का पहला मदरसा इल्तुतमिश ने बनवाया, भारत का पहला ईदगाह इल्तुतमिश ने बनवाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, डी ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कराची अभियान क्यों शुरू किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कराची अभियान क्यों शुरू किए? बताओ बताओ बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कराची अभियान, देखिए सर खुरासन एक ऐसा जगह था जो आपके अफगानिस्तान साइड बढ़ता था अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और कराची हिमाचल प्रदेश में पड़ता था। ये इसने इसलिए शुरू किया था ताकि अपने साम्राज्य को विस्तार कर सके। अब पहले लिख तो रहा हूं, ये खुरासन वहां पड़ता था अफगानिस्तान साइड, कराची हिमाचल प्रदेश साइड। तो पहाड़ी एरिया और मैदानी एरिया में इसलिए चलाया था कि अपने साम्राज्य को बढ़ा दे, और कोई रीजन ही नहीं था। अगला क्वेश्चन सर, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का किससे तुलना की जाती है, बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के किससे तुलना की जाती है? बोलो 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 सर। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के अकबर से तुलना की जाती है। अच्छा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, एक ये क्वेश्चन बता दो, और एक बता दो लघु अकबर किसे कहा जाता है? अकबर अकबर से 3 आते हैं। अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? अकबर का अर्लियर ऑफ अकबर, पूर्ववर्ती, ये किसे कहा जाता है? 4 क्वेश्चन अकबर के नाम से आते हैं। सर कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को, लघु अकबर कहा जाता है दारा सिकोह को, दारा सिकोह को, और सर अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है शेर शाह सूरी को, न कि हुमायूं को, न कि हुमायूं को, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर अकबर है। अगला ए ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर सिंचाई के लिए शुरू किया था? सर देखिए जजिया नहीं सर, ये तो वो ब्राह्मण के ऊपर लगाया था, तो ये वाली तो बात है नहीं। जकात नहीं सर, ये तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो ये तो है नहीं। हक है सर, बिल्कुल सही है। खराज, खराज सर वो क्या होता था, एक प्रकार का कर है, ये भी जो सभी के ऊपर समान रूप से लगाया था। हक है सर। एक और यहाँ पे याद रखो खम्स, एक इसने खम्स भी लगाया था। खम्स क्या होता था? लूट का धन, ठीक है ना। खम्स क्या होता था? लूट का धन। अगले पे जाएंगे, डी सी ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक के समय किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के समय किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे? सर देखिए अद्धा और विक, अद्धा यही 2 चलाए गए थे ना, क्योंकि टका और जीतल ये आपके किसके समय चला दिए गए थे? इल्तुतमिश के समय। रुपए का नाम का सिक्का किसके समय चलाया गया था? याद रखना गुप्त वंश के समय, ठीक है ना। रुपए का नाम का सिक्का गुप्त वंश के समय चलाया गया था। अगले पॉइंट पे आएंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरा करके दिखाओ। फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? सर देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में अपनी आत्मकथा लिखी थी, और उसे कहा जाता है फुतुहात है फिरोज शाही। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तारीख है फिरोज शाही और फुतुहात है फिरोज शाही में, तो इसको हम कहते हैं ये आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट,
कुतुब मीनार की चौथी मंजिल। सर कुतुब मीनार वैसे तो निर्माण किसने शुरू किया था? तो सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने चौथी मंजिल बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। कहां है फिरोज शाह तुगलक? सी ऑप्शन। किसकी याद में बना था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। गुरु ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु हुआ करता था। बात खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आइएगा। ये क्या है? सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में पाए जाते थे? सर उसी के शासनकाल में पाए जाते थे जिसके काल को सबसे भ्रष्ट काल कहा जाता था इतिहास का। तो सर सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में पाए जाते थे? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना? ए ऑप्शन करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलाम पाए जाते थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में से कौन सा नहीं है? चलिए ठीक है सर, दिल्ली, हिसार, जौनपुर, दिल्ली नहीं और क्या भाई? हिसार हो, जौनपुर हो, फतेहाबाद हो, ये सब के सब तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जीवन में लगभग 300 शहर की स्थापना की थी। लगभग 300 शहर, ठीक है ना मेरे भाई? अगले क्वेश्चन का आंसर करो आप। ये लो, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? एक सेकंड पानी पी लो, जल्दी से इसका आंसर करो। राइट आंसर। देखिए सर, जमियत खाना मस्जिद नहीं सर, बनवाया तो इसको अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। कुतुब मीनार सर पूरा तो इल्तुतमिश किया था। हौज खास